बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी जिस दिन स्कूल के पहले दिन स्कूल में गए थे ना, तब से सीखते आ रहे हो। इसका नाम है आपके पास में, चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। हेडिंग डाल दो टॉपिक की, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये चैप्टर का नाम है। स्ट्रैटेजी वगैरह कैसे तैयारी करनी है, ये सब तो आप लोग का फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन हो ही चुका होगा या नहीं हुआ है? हो गया था कि तैयार? आप लोग का नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। बीच में किसी दिन सैटरडे को क्लास ऐसा लगा लेंगे या फ्राइडे को, ठीक है, जिसमें आपको बता देंगे क्या क्या सिलेबस आपको करना है इन 5 महीने में, और कितने पोर्शन का किस टॉपिक से आने वाला है, यानी किस चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है, ताकि आपको जब पता हो कि आज मेरा ये टॉपिक है और आज मेरा सेंटर जाने का मन नहीं है, तो दिमाग में क्लियर हो कि मैंने इतने नंबर का नुकसान अपना कर लिया। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल जो आज हम शुरू कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर की, ये आपके पास क्लैट में आपको 3 से 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। सही क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, गलत होने पर 0.25 का आपको नेगेटिव देना पड़ता है। दैट मीन 4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो 1 सही की गिनती नहीं होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की जब बात करते हैं, ये कुछ ऐसा है कि आपने यहाँ पर मान लीजिए अपना रजिस्टर छोड़ के जाना है। अब रजिस्टर में कुछ आपने ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखी हुई है कि वो आप बाकी सबसे शेयर नहीं करना चाहते। सभी बच्चे यही रजिस्टर छोड़ के जाते हैं, तो आपने क्या किया कि अपने रजिस्टर का नाम ऐसे रख दिया, जैसे कि आपका क्या नाम है? शौर्य। यहाँ पर हमारे पास में शौर्य के रजिस्टर में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसे हमारे पास में हिमांशी, सिमरन चाहती थी कि मैं उसकी कॉपी में से, वो जब चला जाएगा तो मैं इसमें से कॉपी कर लूंगी। लेकिन शौर्य ने फिर क्या किया, अपने रजिस्टर को नाम को हिमांशु ना रखकर, शौर्य ना रखते हुए कुछ अलग से नाम रख दिया, लेकिन उसको पहचान है कि मैंने क्या नाम रखा। तो वो क्या किया, उसने कोड दे दिया। तो वही कोड आपको डिकोड करना होता है, वही चीज आपको पहले समझनी होती है कि उसका दिमाग का लेवल क्या है, उसने क्या चीज सोची। अब बात आती है हम तो क्लैट करना चाहते हैं, हम तो लॉयर बनना चाहते हैं, हमें क्यों पढ़ना है? अरे भाई लीगल इतना आसान थोड़ी ना है। वकील बनना है तो वकील को सीधी सीधी बातें थोड़ा मिल जाती हैं। वकील दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है, जितना पुलिस ऑफिसर को काम करना है वकील को उससे भी ज्यादा काम करना है, क्योंकि पुलिस को सिर्फ क्राइम पकड़ना है, वकील को क्राइम पकड़ के उसका बचाव भी करना है, तो उसको डबल दिमाग लगाना है। तो इसीलिए उसके माइंड को रिफाइन करने के लिए रीजनिंग रखा गया है, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, मेंटल एक्सरसाइज, दिमागी कसरत। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके माइंड के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करने के लिए दिए जाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके पास बनेगा लेटर्स के बिहाफ पे। अब लेटर्स की जब बात करते हैं तो लेटर्स आपके पास 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। स्टॉप राइटिंग, आपको लिखने का समय मिलेगा, पहले सिर्फ समझो 2 कैटेगरीज में कैसे कैसे डिवाइड हो जाता है। यहां पर आपके पास में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हो सकता है लेटर। मैम लेटर की प्लेस वैल्यू कैसे? ए बेटा सबसे पहले आता है तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 हो गई, बी दूसरी पोजीशन पे आता है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 हो गई, एंड सो ऑन करते हुए एम 13th पोजीशन पे आता है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 13, एम की पोजीशन क्या हो गई 13 हो गई। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास एन की बात करें तो 14, ओ की बात करें तो हमारे पास 15, एंड सो ऑन करते हुए जेड आखिरी अक्षर है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 26। हर लेटर की अपनी एक प्लेस वैल्यू हो गई, जिसको हमने पीवी से इंडिकेट किया। पीवी किसके लिए है? प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा, टोटल अक्षर कितने हैं 26। 26 को अगर मैं 2 भागों में बांटूं तो 13 13 का पेयर बनता है। दैट मीन्स 13 अक्षर एक साइड लिखे, 13 ही अक्षर दूसरी साइड लिखे, तो एक दूसरे के सामने क्या करेंगे, लेटर्स आएंगे। ए के सामने क्या आ रहा है जेड, तो बी के सामने क्या आएगा, वाई आ जाएगा। सी के सामने क्या आ जाएगा, एक्स, डी के सामने डब्ल्यू, ऐसे हर लेटर के सामने दूसरा लेटर आएगा। तो हमारे पास दूसरा क्या हो गया ऑप्शन, अपोजिट लेटर्स याद करना। ये हमारा काम हो गया, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं तो हमें याद करना पड़ेगा। अब बात आती है हम अपोजिट याद कैसे करें। अपोजिट याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपके पास जो योग होता है सम ऑफ अपोजिट लेटर्स,
हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज, हमेशा फिक्स है ये, 27 होगा। कितना होगा, 27। गिन के देखते हैं, ए का पोजीशन 1, बी का जेड का पोजीशन 26, 26 और 1 27 हो गया। बी का पोजीशन 2, वाई का पोजीशन 27, 25, 25 और 2 27। सी का पोजीशन 3 है और एक्स का पोजीशन आपके पास 24 आता है। 24 और 3 की बात करें तो कितना हो गया, 27 हो गया। दैट मीन्स हर एक अपोजिट का सम क्या हो गया, 27। अब ये चीज आप कभी अप्लाई कर पाएंगे, तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता हो, तो ही तो याद कर पाएंगे। वो कैसे है वो मैं बताऊंगी आपको। हर एक लेटर में एक अंक दिखता है, ध्यान से देखोगे तो हर लेटर में एक नंबर है छुपा हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको देखना है। उसके बाद हर लेटर में नंबर दिखेगा, प्लेस वैल्यू याद नहीं करनी, अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्योंकि अभी हमने कहा कि हर लेटर की एक प्लेस वैल्यू है, यानी कि नंबर है, अंक है, तो अंकों के अकॉर्डिंग आएगा। लेटर्स के अकॉर्डिंग आपके पास प्लेस वैल्यू में कुछ जोड़ या घटाकर आपके पास हो सकता है, कुछ डिवाइड करके हो सकता है, आपके पास में गुना करके हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। लेटर से नंबर, नंबर से लेटर, या नंबर से नंबर भी कोडिंग बन सकती है। तीसरा आपके पास आता है जिसमें लेटर्स एंड नंबर्स दोनों आते हैं। क्योंकि हम लेटर्स को अल्फाबेट्स बोलते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें अल्फाबेट्स और लेटर्स यानी कि नंबर्स और लेटर्स दोनों आ जाएंगे। तो हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक हो जाएगा। जैसे कि कह देते हैं एन को क्या मान लिया, आपके पास में 2 मान लिया, तो बताओ आपके पास में मैट का कोड क्या होगा। अब सिंपल सी बात आती है, एन का 2 कैसे माना, ये हमें निकालना होगा, फिर आप मैट का निकाल पाओगे या किसी भी शब्द का निकाल पाओगे। ऐसे ही आपके पास भांति भांति के शब्द आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक और पोर्शन आता है जिसमें सेंटेंस बेस आता है। सेंटेंस बेस्ड कोडिंग आपके पास आती है, जिसमें पूरे पूरे सेंटेंस आपको दिए जाते हैं, जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी बोल देते हैं। जिसमें कहता है आई गॉट सेलेक्टेड का कोड दे दिया ला पा मा। अब कहता है बताओ सेलेक्टेड का कोड क्या है, ला है, पा है या मा है, नहीं पता हमें पहली लाइन से, लेकिन इसमें सेंटेंसेस होंगे बहुत सारे। कहता है आपके पास आई गॉट रेड, तीसरे सेंटेंस में कहता है रेड कलर। अब यहां पर दे दिया मा पा का ना मा जा। अब कहता है बताओ आपके पास लाल रंग का कोड क्या होगा या गॉट का कोड क्या होगा। अब आपने देखा यहां पर हमारे पास में ओके मा एंड पा, रेड, आई रेड कलर, ठीक है, ये दे दिया। अब हमारे पास आई पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, तीनों में है। तीनों में है तो हमारे पास तीनों में कौन सा शब्द है उसको देखा, हमारे पास माँ भी है, माँ भी है, माँ भी है, तीनों में माँ है। तीनों में कौन सा शब्द है, आई आई आई, तो आई का कोड क्या हो गया, माँ। माँ कोड किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आई के लिए। ये आपके पास सेंटेंस से क्लियर हुआ, यहां पर क्लियर हुआ, यहां पर तो आई का कोड क्या हो गया, माँ हो गया। दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं, माँ कोड इज यूज्ड फॉर आई, आई इज रिप्रेजेंटेड बाय माँ। तरीका समझ आया। सेम ऐसे कहता है गोट का कोड बताओ, गोट पहले और दूसरे में है और किसी में नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें गोट का कोड क्या हो गया आपके पास में, पा हो गया, तो गोट किसके साथ हो गया, पा के साथ हो गया। तीसरा सेलेक्टेड कहीं और नहीं है तो एक ही शब्द बच गया, एक ही कोड बच गया, ऑटो जनरेट हो गया, अपने आप निकल के सामने आ गया कि ला किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है आपके पास, सेलेक्टेड के लिए, और सेलेक्टेड का कोड क्या है, ला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास रेड। रेड कलर के अकॉर्डिंग यहां देखें तो हमारे पास में क्या हो गया, यहां पर हम का कर लेते हैं, तो हमारे पास का कोड किसके लिए हो गया, लाल के लिए, कलर के लिए क्या हो गया, जा हो गया। ठीक है, तरीका समझ आया। पहले इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लिखेंगे, फिर हम लेटर्स पे आएंगे कि लेटर्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई भी क्वेरी आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को पूछना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग भी अपने घर पर बैठकर नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप हम अब करते जाएंगे आगे।
जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्या आप लोगों ने यहाँ तक जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको नोट डाउन कर लिया? से यस एंड नो, कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना ही लिखकर बताओ, से यस और नो। यस मैम, नोट डाउन हो गया, अभी तक कोई क्वेरी नहीं टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। ओके, मुस्कान, खुशी, जैनल एंड सोनिया, दैट्स वेरी गुड, सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलें आगे बढ़ें, ठीक है। अब आते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट लेटर्स को करने पे। लेटर्स को करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी अपनी कॉपी पे सबसे पहले मेरे साथ साथ लिखना है, मैं भी लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखेंगे, A to Z लिखेंगे। A to Z कैसे लिखेंगे? A पहला अक्षर है तो उसके सामने 1 लिखेंगे। A से लेकर आपने M तक लिखने हैं 13 लेटर्स, उसके सामने से शुरू करना है N। N क्या हो गया? 14, इसके बाद O 15, P 16, ऐसे आपने अप टू Z तक जाना है। तरीका समझ आया? फटाफट से नोट डाउन करेंगे। शौर्या, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से अपनी नोटबुक पे एज इट इज लिखेंगे, जैसे यहां पर लिख रहे हैं ना हम, सेम वैसे ही आपने इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी प्लेस वैल्यूज कैसे याद करनी है और इसके अपोजिट्स कैसे याद करने हैं, ठीक है। डी 4th प्लेस पे आता है, इसका अपोजिट W होता है। E 5th पोजिशन पे आता है, इसका अपोजिट V होता है। 6th लेटर होता है F, इसका अपोजिट U होता है, जिसका प्लेस वैल्यू 21 होता है। 7th पोजिशन पर आता है G, इसका अपोजिट होता है T, जिसका प्लेस वैल्यू 20 होता है। 8th पोजिशन पर आता है H, इसका अपोजिट S होता है, जिसका पोजिशन 19, I 9, इसका अपोजिट R होता है, जिसका प्लेस वैल्यू 18th होता है। 10वें अक्षर पर आता है J, इसका अपोजिट हो गया Q, जो कि 17th पोजिशन पे है, थोड़ा सा गैप करेंगे, ओके। 11th पे आता है K, 12th पे आता है L, 13th पे आता है M। इसको हाईलाइट करते हुए लिख लेना, सम ऑफ अपोजिट लेटर्स कितना था बच्चा? इज ऑलवेज 27। अब पोजीशंस याद होंगी तो ही तो कर पाएंगे, है ना। अगर पोजीशन याद ना हो तो भी कर सकते हो। कैसे? दोनों अक्षरों को मिलाकर कोई ऐसा शब्द याद कर लो जिनमें दोनों अक्षर आते हो। जैसे कि A और Z की बात करें तो खुद A to Z हो गया, आजाद हो गया, ठीक है। B से क्या हो गया? बॉय, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। B का अपोजिट Y, Y का अपोजिट B। C से बचपन में आप लोगों ने खाए हैं क्रैक्स, क्रैक्स के चिप्स आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, तो वही वाले क्रैक्स से हो गया। कॉरेक्स, खांसी की दवाई आती है, फिक्स होती है, कुछ डॉक्टर को नहीं दिखाया, कॉरेक्स जाके ले ली, होता है ना। वैसे कॉरेक्स से आप जो है याद कर सकते हो, क्रैक्स से याद कर सकते हो। डी और डब्ल्यू से बहुत सारे शब्द है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो लिखना और मुझे बताना, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, कि आपने क्या लिखा, ठीक है। डी डब्ल्यू से लिखें तो हमारे पास में दिल्ली में बारिश हो रही है, दिल्ली वाले हो गए हैं परेशान। दिल्ली वाले, क्या लिखा मैंने? दिल्ली वाले। दिल वाले,
दूध वाला। सुबह सुबह क्लास होती है, सुबह सुबह दूध वाला नहीं आया, है ना, इसे याद कर सकते हो। और ड्यू, ठीक है, ड्रॉ। जो शब्द आपको सही लगे वो आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, जो याद करने में आसान लगे। कमेंट सेक्शन में बताओ आप सभी, आप सबने डी एंड डब्ल्यू का अपोजिट कौन से शब्द से याद किया जो आपको सबसे आसान लगा? दिल वाला, दिल्ली वाला, या फिर दूध वाला, ड्रॉ, ड्यू, या कोई और आपका अपना कोई शब्द भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप लोग भी बताओ कोई ऐसा कोई आपका शब्द। डीयू, वाओ, डीयू में जाना है, हाँ, लेकिन डीयू, डी डब्ल्यू ई डब्ल्यू वाला, ठीक है। ईवी से क्या हो गया? ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं हम वोट डालने के लिए। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल आ चुका है अब, ईवी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, फुल, पढ़ पढ़ कर दिमाग हो जाता है मैम फुल, है ना। और कोई? एफ यू से, वेरी गुड, शौर्य कह रहे दिल वाले से याद किया मैम। सोनिया मैम ड्यू से, मुस्कान दिल्ली वाला मैम, वेरी गुड। हाँ जी, एफ यू से कोई और शब्द नहीं, फुल से कर सकते हो, ठीक है। हाँ, फारी, फन, हाँ, एफ यू एन, फन। फ्यूरियस, वेरी गुड, फ्यूरियस, फन, सभी शब्दों से याद कर सकते हैं। जीटी, खुद से आ रहा है, क्या आ रहा है? गुजरात टाइटंस, बिल्कुल सही याद किया, गुजरात टाइटंस से याद कर सकते हो। और जीटी से खुद आ रहा है, जीटीबी नगर, है ना, जीटीबी नगर में हमारी क्लासेस चल रही हैं, जीटी रोड से हम आए हैं। वी वॉन्ट टू गेट अ हायर स्कोर, है ना, गेट, गॉट, कुछ भी आप लगा सकते हो। गोल टमाटर भी कर सकते हो, टमाटर हो गए हैं बड़े महंगे, गोल टमाटर से, है ना। एच एस, हम सब तैयारी कर रहे हैं, हम सब तैयारी कर रहे हैं क्लैट की। 2024 का क्लैट हमें वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करना है ना। तो बस उसी के अकॉर्डिंग एच एस, हम सब। या फिर बारिश का मौसम चल रहा है, हिल स्टेशन पे बारिश की वजह से बुरा हाल है, हिल स्टेशन। अभी आप लोगों ने क्या क्वालिफाई किया? हाई स्कूल, ठीक है। बहुत सारे एचएस से आ सकते हैं। आप बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने एचएस से क्या याद किया? अपने अपने वर्ड को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। शौर्य, सोनिया, मुस्कान, फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, जब तक आप सबका कमेंट मुझे आता है। आई आर, सोचो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? आई आर, अपना दिमाग बड़ा कॉमन है, हम सब, हाँ, आयरी और आयरन, इंडियन रेल, हम सब ने ट्रेवल किया है ना, तो भारतीय रेल। इंडिया का सबसे पुराना ट्रांसपोर्टेशन का साधन है ना। चलो, JNQ, जैकलीन, जंगल क्वीन, भारत में बहुत सारे जंगल हैं और जंगलों में पाई जाती हैं रानियां, जंगल क्वीन, वेरी गुड। जैनल ने कहा कि मैम हाई स्कूल से याद किया। मुस्कान, आयरन, वेरी गुड, आयरन से याद किया, वेरी गुड। आयरन लेडी से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए, केपी, एक ऐसा शहर जो बड़ा फेमस है लोहे के लिए, कौन सा? कानपुर। और आपके पास में केपी से क्या है? पीके मूवी आई थी, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। और काला पीला, अगर अच्छा स्कोर नहीं आया तो पापा कर देंगे काला पीला। इंडिया में जो है फेस्टिवल्स का सीजन आ गया है, सावन का महीना, इसमें पहनते हैं कुर्ता पजामा, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी याद कर सकते हो जो आपको इजी रहे। मूवीज का शौक है तो पीके मूवी याद कर लो, ठीक है। एक रिसेंटली कैरेक्टर था मूवी के अंदर, बाहुबली में, कौन सा था कैरेक्टर? कटप्पा। देखा, सबको याद है, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऐसे तो याद नहीं आते, कटप्पा याद है। चलो,
हमारे एग्जाम में वो भी हेल्प करेगा, कटप्पा भी हमारी मदद करने वाला है। LO लव, हम सबको प्यार चाहिए, हम सबको रिस्पेक्ट एंड लव, यू ऑल वांट रिस्पेक्ट एंड लव। अब यहां से दो शब्दों का पेयर बन गया। कौन कौन से दो शब्दों का पेयर बना? LO से लव के LO का, EV से हमारे पास में V और E का, ठीक है। लव शब्द में दो शब्दों का पेयर भी मिल जाता है एक साथ। MN मैन कर सकते हो। आप मनी के लिए पढ़ रहे हो, फ्यूचर में मनी मिल जाए। गर्मियों का सीजन मैंगो का है, MN। आप रीजनिंग पढ़ रहे हो नीरजा मैम से, NM, ठीक है, इससे भी कर सकते हो। तो मेरा नाम क्या है? नीरजा, ठीक है। आप नीरजा मैम से रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो इससे भी NN याद कर सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट। क्लियर हुआ सबको? सोनिया मनी, यस, डन है। अब यही A to Z फिर से लिख लो, जैसे ये लिखा है ना 13 तक हमने लिखा हुआ है, ऐसे इसको फिर से एक बार अपनी कॉपी पे लिख लो, अगले पेज पे फिर से लिखो। मैं इसके प्लेस वैल्यूज बताऊंगी, हर अक्षर में नंबर कैसे दिख रहा है। अभी तक तो हमने किया अपोजिट, अपोजिट के दो तरीके बताए। एक तरीका तो इसके सम के अपोजिट, यानी कि अपोजिट का सम, हाँ ये पूरे लिखने हैं ए से लेकर, यानी कि मैं ये सब लिख लिया ना आपने, ये जो बोर्ड पे तो सब लिख लिया। मैं इसको रब कर रही हूं तो मुझे चाहिए वापस से ये सारा दोबारे से, ये अब हमें दोबारे चाहिए A to Z। मेरे पास तो सुविधा, हाँ आपने पूरा A to Z लिखना है। मेरे पास सुविधा है मिटाने की, आपके पास तो सुविधा नहीं होगी, इसलिए आपको पूरा लिखना है, ठीक है। A to Z फिर से नंबर के साथ में हर लेटर की पोजीशन, लिखने के बाद याद करेंगे एक शब्द इजोटी। इजोटी के, वेरी गुड जैनवर। अब हमारे पास इजोटी शब्द के अंदर खास बात क्या है? इसका हर एक अक्षर जो है 5 का गुणज है, 5 का मल्टीपल है। 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये सबसे आसान रहता है, तो फटाफट से इस पूरे को अकॉर्डिंग इसको हाईलाइट कर लीजिए। आई थिंक सो येलो ही सही रहेगा। E, J, O, T, Y। एक तरीका तो यही हो गया आपके पास में, इसके अप एंड डाउन के अकॉर्डिंग आपने याद कर लिया कि E से पहले वाला, E के बाद वाला, J से पहले वाला, J के बाद वाला। ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड है जो किताबों में भी मिल जाएगा, बाकी यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा, लेकिन अब क्लास में आए हैं तो कुछ तो अलग करना है और भी आसान करना है जिसे तुरंत दिख जाए, वो अभी करेंगे। पहले इजोटी में डिवाइड कर लो। कोशिश करना रीजनिंग की क्लास में 2-3 रंग के पेन लेकर बैठना, ताकि आपको हाईलाइट करने में मदद मिल जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। आई होप सो आप सबने भी लिख लिया होगा जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं। डन है। अब करते हैं हमारे पास आगे का प्रोसेस। थोड़ी देर के लिए जो है कॉपी पेन को बंद करेंगे, सिर्फ समझेंगे हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में बताने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से समझना है, लिखने का समय आपको पूरा मिलेगा। आप सब भी अपने घर पे कॉपी पेन को बंद कर दें, सिर्फ समझें एक बार, स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया तो प्लेस वैल्यू कभी याद नहीं करनी, अपने आप ही प्लेस वैल्यू दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर अब हमारे पास में देखते हैं। सबसे पहले ABCD 4 अक्षर ऐसे हैं जो आपको नींद में भी पूछे तो आपको याद रहेंगे, है ना, कि A पहला, B दूसरा, C तीसरा और D आपके पास चौथा और Z क्या है सबसे आखिरी। इनकी प्लेस वैल्यू याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। इजोटी से हमने 5 अक्षर याद कर लिए, बाकी के अक्षरों पे आते हैं हमारे पास। F कहता है मुझे सीधा मत पढ़ो, मुझे उल्टा पढ़ो। देखो क्या F हमें 6 जैसा दिख रहा है? F कहता है मुझे सीधा ना पढ़ो, मुझे उल्टा पढ़ो। उल्टा F पढ़ा क्या 6 के जैसा दिख रहा है? बिल्कुल 6 के जैसा दिख रहा है। तो ये 6 से इसकी क्या पोजीशन हो गई? F की पोजीशन 6 आ गई। G कहता है मैं अपनी प्लेस वैल्यू अपनी पूंछ में लेकर चलता हूं। क्या G की पूंछ को आप ध्यान से देखो तो 7 जैसी दिख रही है? आज तक तो हमें नहीं दिखी थी, अब दिख रही है। H कहता है मुझे एक डिब्बिया में बंद कर दो, मैं अपनी पोजीशन बता दूंगा।
H कहता है मुझे एक डिब्बिया में बंद कर दो, मैं अपनी पोजीशन बता दूंगा। क्या 8 के जैसा दिख रहा है? ड्राइंग में बनाया होगा आप लोगों ने बचपन में। I कहता है मुझे कर्सिव राइटिंग पसंद है। कर्सिव में I ऐसे लिखते हैं, क्या ये 9 के जैसा दिख रहा है? और I की पोजीशन भी क्या होती है? 9 होती है। जे हमने इजोटी से शब्द से याद किया। के कहता है मैं जो है 2 लाइनों के योग से बना हूं, तो 2 लाइनों को जब मिला दे तो 1 और 1 क्या बन जाता है? 11। इसको हम ऐसे ना लिख के सीधा लिखें तो 1 लाइन दूसरी लाइन 1 और 1 मिलकर क्या बन गया? 11। ठीक है। नेक्स्ट कहता है हमारे पास एल कहता है मैं 2 के जैसा दिखता हूं। एल कहता है मैं 2 के जैसा दिखता हूं। एल बनाया, 2 के जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट आता है आपके पास एम। एम कहता है मैं और डब्ल्यू दोनों हैं दोस्त, दोनों एक ही अंक को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या हो गया? 3। एम भी 3 से बना, डब्ल्यू भी 3 से बना। क्योंकि एम पहले आता है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 13। क्या हो गई? 13। और डब्ल्यू बाद में आता है तो आपके पास क्या हो गई पोजीशन? 23। नेक्स्ट आता है एन। एन कहता है या तो मुझे शीशे में देख लो, मैं अपनी पोजीशन बता दूंगा। 4 से क्या हो गया? 4 से 14। या फिर हम लिखते हैं 1 2 3, ये रोमन की काउंटिंग कहते हैं, हम इसको कहते हैं। इस 4 को अगर मैं इसके साथ ऐसे करके बनाऊं तब भी तो ये 4 बन रहा है, लेकिन ये वाला जो 4 है ये कैसा बन रहा है? अगर मैंने एन को कैप में पुट कर दिया, एन को डिबिया में बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया? रोमन का 4 बन गया। 4 से क्या हो गया? 14। ठीक है। नेक्स्ट आता है ओ, हमने इजोटी से याद कर लिया हमारे पास में। पी कहता है मुझे सीधा नहीं पढ़ो भैया, मुझको उल्टा पढ़ो, मैं अपनी प्लेस वैल्यू बताता हूं। 6 से क्या हो गया? 16। क्यू कहता है आई कैरीज माई प्लेस वैल्यू इन माई टेल। 7 से क्या हो गया? 17। क्यू कहता है मैं अपनी प्लेस वैल्यू अपनी पूंछ में लेकर चलता हूं। पूंछ में लेकर चला तो 7 से क्या हो गया? 17। आर कहता है मुझे थोड़ा सा घुमा कर देखो, मेरी पूंछ घुमा दो। आर की पूंछ घुमाई तो कैसा बन गया? 8। 8 से क्या हो गया? 18। आर कहता है मेरी पूंछ को घुमा दो, जैसे इसकी पूंछ को थोड़ा सा घुमाया तो ये कैसा दिख रहा है? 8 के जैसा दिख रहा है। तो 8 के जैसा दिख रहा है तो क्या हो गया आपके पास में? 18। ठीक। नेक्स्ट आता है आपके पास में एस। एस कहता है मेरी नाक को खींचो, जैसे इसकी नाक खींचा क्या बन गया? 9। 9 से 19। फिर से देखेंगे, एस कहता है मेरी नाक को खींचो, नाक खींची तो क्या बन गया? 9। 9 से क्या हो गया? 19। टी कहता है T20 टूर्नामेंट होते हैं, इजोटी से भी याद कर लिया, 2020 होता है ना T20। फिर हमारे पास आता है यू। यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम यहां पर इसको, अगर यू को TH ऐसे लगा दे तो यू के ऊपर क्या बन गया? यूथ। और यूथ की गवर्नमेंट ने उम्र कितनी रखी है? यूथ कम्स एट 21। यूथ कम्स एट 21। वी, जब भी हम जीतते हैं हम क्या कहते हैं? विक्ट्री। हमने विक्ट्री हासिल की। और विक्ट्री कब मिलती है? निरंतर प्रयास से, रिपीटेशन करने से। दैट मीन्स अंकों का क्या होगा? रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन 1 और 1 हो जाए, 11 तो भी इतना पास आता नहीं। 3 और 3 33 अंक ही नहीं होते, तो रिपीटेशन किसका होगा? 2 और 2 22 का होगा। तो 22 से क्या हो गया आपके पास? वी की पोजीशन। किससे याद की? विक्ट्री से। विक्ट्री कब मिलती है? बार बार रिपीटेशन करने से मिलती है। डब्ल्यू हम कर चुके हैं पहले ही। एक्स कहता है मेरी नाक खींचो, मैं आपके पास 4 जैसा बन जाऊंगा। 4 से क्या हो गया? 24। ऐसा होता है ना, 1 2 3 एंड 4। तो इसी वाले 4 के अकॉर्डिंग एक्स कहता है मेरी नाक खींचो, तो मैं 4 जैसा बनता हूं। क्योंकि एक्स बाद के अक्षरों में आता है तो 4 या 14 हो नहीं सकता, तो 24 हो गया। 34 लेटर्स नहीं होते। बच गए आपके पास में क्या? कुछ भी नहीं, सारे लेटर्स हो गए। हर एक लेटर में एक नंबर दिख रहा है। ठीक है, डन। अब फटाफट से अपनी कॉपी पे ऐसे ही बनाना है कि एफ के सामने उसको उल्टा करते हुए, जी लिखना है, जी के सामने उसकी पोजीशन करते हुए। फटाफट से अपनी कॉपी पे बनाए ऐसे। जो भी अक्षर आपके पास में, कोई भी अक्षर आपको समझ नहीं आता है, दोबारा मुझसे पूछ लेना कि मैम इस अक्षर को कैसे देखा, इसमें कौन सा अंक दिख रहा है। ठीक है,
तुरंत पूछ लेना। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछेंगे कि मैम ये जो आपने नंबर बनाया इस अक्षर की प्लेस वैल्यू में कौन सा नंबर दिख रहा है, तुरंत पूछ लेना है, ठीक है। एक्स को मैम फिर से बताइए, हमारे पास मुस्कान पूछ रही हैं। मुस्कान देखिए ध्यान से, x हमारे पास ऐसे बना, इसको हमने यहाँ से ऐसे डॉटेड किया तो 4 जैसा बना, 4 जैसा बना तो x की पोजीशन क्या हो गई 4 से 24, क्योंकि ये आखिरी के अक्षरों में मिलता है, ठीक है। मुस्कान क्लियर हुआ? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। Zenuel is asking for L. L look like a 2. L look like a 2. L को आपने ऐसे बनाया तो ये कैसा दिख रहा है 2 के जैसा। L प्रेस किया, L के साथ में ऐसे किया तो कैसा दिख रहा है 2 जैसा दिख रहा है। तो 2 से क्या हो गया 12। L की पोजीशन क्या होती है 12। ओके मुस्कान, डन। सभी लेटर्स हो गए आप सबके, आई होप सो सभी के हो गए, ठीक है। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो अभी तक पढ़ा है उसी के अभ्यास पे, ठीक है। लेटर्स की प्लेस वैल्यू और अपोजिट की है, इसी के लेटर्स की प्रैक्टिस करते हैं पहले, फिर नंबर्स पे आएंगे, फिर सेंटेंस पे। तो सबसे पहले हमारे पास में मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया राम, ठीक है। इसका कोड मैंने दिया IZN, साथ साथ लिखो और मुझे बताओ मुस्कान का कोड क्या होगा। जैसे मैंने राम शब्द था इसको कोड दिया, फिर मैंने एक नया शब्द दिया, इस नए शब्द का कोड क्या होगा ये आपको मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है। ऐसे मैं कुछ शब्द दे रही हूं, फटाफट से लिखते जाओ और बताते जाएंगे कमेंट सेक्शन में। ध्यान से देखोगे तो ये क्या चल रहा है अपोजिट लेटर्स। आर का अपोजिट आई, इंडियन रेल। A to Z नीरजा मैम की क्लास में है, तो मुस्कान नीरजा मैम, फुल हाई स्कूल, PK मूवी कानपुर, A to Z NNM, ठीक है। इस तरह से आपको बनाने हैं बाकी शब्द, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये तो एग्जाम्पल था आपके पास एक किस्म से, ठीक है। MFHPZN आ गया सबका, आई होप सो आप सबका भी आ गया, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, अगेन आई एम राइटिंग द वर्ड राम, Q B and L। बताओ मेघा का कोड क्या होगा। जब कुछ समझना है पोजीशन लिख लेना, पोजीशन लिखकर भी आपके पास में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या करे कि 18 से 17 हो जाए, -1 पीछे लेटर गया। क्या करे कि हमारे पास में A से लेकर B हो जाए, A से क्या हो गया है B हो गया है, तो हमारे पास में -1 +1। अब क्या करें कि 13 से 12 हो जाए, फिर से -1। यानी कि तरीका क्या समझ आया, अल्टरनेटिवली एक छोड़कर दूसरे पे प्लस माइनस का सीक्वेंस चल रहा है। पहले पीछे वाला लेटर, फिर नेक्स्ट लेटर, फिर पीछे वाला लेटर, फिर नेक्स्ट लेटर, फिर पीछे वाला लेटर एंड सो ऑन चलेगा। तो आंसर बताओ क्या होगा मेघा का। हाँ ऐसे सभी को आइडेंटिफाई करके रखो, सभी को बना लो। नेक्स्ट है आपके पास में निधि, R W S
एम। मेघा। क्वेश्चन नंबर 3, सुमन। NAMUS। शशांक। क्या होगा कोड? प्रिया। ZBRIK। सुप्रिया। EM EM EM। नीलम का क्या कोड हुआ? EM EM EM। तो बताओ फटाफट से। तमिलनाडु में क्या होगा? अगर हम बात करें सिमरन की, साथ साथ लिखते जाएंगे आप सभी भी जो ऑनलाइन बैठे हैं। आइडेंटिफाई कीजिए क्या होगा आंसर। जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। MZINRH। चलो बताओ क्या होगा। जिसके 6 के 6 हो जाएं वो डन बोलना है। क्वेश्चन हाँ, वेरी गुड। 3 में तो कुछ भी नहीं किया गया, बस उन्हीं शब्दों को लेफ्ट टू राइट ना पढ़कर राइट टू लेफ्ट पढ़ दिया। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? और भी आसान हो जाएगा। बोलो। KNAHSAHS। ठीक है, सबका आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही बाकियों को ऑब्जर्व करो और बताओ क्या हुआ। जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे अपने अपने क्वेश्चन जो आ जाए आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड उसका नाम लिखकर भाई क्वेश्चन नंबर 1 का लॉजिक ये, 2 का ये, 3 का ये, ऐसे बता सकते हो। ठीक है, इसके साथ लिख लेना थोड़ा सा राइट टू लेफ्ट। रीड किया है हमने राइट से लेफ्ट में। राइट टू लेफ्ट में देखो अपोजिट लेटर्स तो नहीं दिख रहे कहीं हमें? ए का अपोजिट क्या होता है? क्या हमें ए का अपोजिट जेड दिखाई दे रहा है? वाई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट, आर का अपोजिट आई।
पी का अपोजिट पीके मूवी, कटप्पा किया था ना, भूल गए ना? हाँ, वही चीज याद रखनी है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी। चलो तो बताओ, ए का अपोजिट क्या होता है? वाई का अपोजिट, आई का अपोजिट, आर का अपोजिट, पी का अपोजिट, यू का अपोजिट, एस का अपोजिट, एच। ठीक है, ऐसे ही ये वाला देखो, 6 पे देखो, क्या सेम यही काम हो रहा है? अगर हो रहा है तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा। सेकंड का मुस्कान कह रही है IVTSE, IVTSE। ओके मुस्कान, अभी चेक करेंगे। जब तक आप 6 का आंसर बताओ पहले फटाफट से। सेम एज इट इज जो हमने 4th किया है, 6th उसी पैटर्न पे है। ठीक है, फटाफट से बताओ क्या होगा। MLRGX, धीरे धीरे, VO, क्या आएगा? VH। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मुस्कान ने बताया है ये होना चाहिए, चेक कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। एम के साथ में कह रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें, अगेन इंडियन रेल, नीरजा मैम, लेकिन यहाँ पर देखें तो इंडियन रेल, दूध वाला, दिल्ली वाला, हम सब। दैट मीन्स 5 अक्षर का शब्द है, पहला और आखिरी का आपस में अदला बदली की गई, बीच में सबकी आपस में अदला बदली सीधी सीधी। तो हमारे पास ए का अपोजिट Z, ई का अपोजिट V, और G का अपोजिट T, H का अपोजिट S और M का अपोजिट क्या हो जाएगा? N। ये आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। आई होप सो मुस्कान क्लियर हुआ कहां पर गड़बड़ हुई थी? क्लियर है? अगर आपका कोई और ऐसा लॉजिक है जिससे आपने किया है तो आप मुझे बताना, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने की रीजनिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग किया है तो प्लेस वैल्यू से भी आ जाएगा। हमें एज पर द ऑप्शंस आंसर करना होगा। ठीक है, चलो अब बच गया सिर्फ मात्र एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? हमारे पास नीलम शब्द में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शब्द हैं। तमिलनाडु में हमारे पास देखें तो 5, 6, 7, 8 और 9 शब्द हैं। दोनों में कॉमन बात क्या है? 3 के गुणज हैं, 3 के मल्टीपल हैं। 3 के मल्टीपल हैं तो हमारे पास में 3 एंड 6। ई हमें कहाँ मिल रहा है? तीसरे और छठे स्थान पर। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 3, 6, अब 9 है तो क्या होगा? 9 भी आएगा। तो क्या आ जाएगा? MNU, MNU 3 बार रिपीट होता हुआ आपको जिस ऑप्शन में मिल जाए वही राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या किया गया? पिक द लेटर्स। Those are multiple of 3। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 5 हाईलाइट करते हुए लिख लेना इसको अपनी कॉपी पे। हमने 3 के गुणज पिक किए हैं, ऐसे पेपर में आपको 2 के गुणज, 5 के गुणज, 7 के गुणज भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना होगा कितने अक्षर का शब्द है और क्या पैटर्न बन रहा है। मेजरली 2, 3, 5 ज्यादा आता है, इससे ज्यादा नहीं आते। क्लियर है सबको? जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, आई थिंक सो सबको क्लियर है। कोई क्वेरी? किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी 1 to 6 में है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। कोई क्वेरी किसी को? नहीं? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1।
च्यूअर, CHEWER, च्यूअर को कहता है एग्जामिनर, मैंने कोड दे दिया है HAJPJK, तो बताओ हैंडर का कोड क्या होगा? HANDER। सोचो और मुझे बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहता है किसी भी कूट भाषा में अगर हमारे पास में कोडिंग लैंग्वेज के अंदर हम यहाँ पर लिख दें सैग, SAGE में लिख रही हूँ, और इस सैग को मैंने कोड दे दिया -8। सोचो सेम यही काम मैंने दे दिया टैब्स पे 0, तो मुझे बताओ वर्ब का कोड क्या हो सकता है? ठीक है, मैंने दिया सैग -8, टैब्स 0, और वर्ब को बताओ इसी पैटर्न पे क्या क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बताया था n को अगर 2 कर दें, काउ को मैं 5 कर दूं, तो बताओ मैन का कोड क्या हो जाएगा? अगर मैं आपको 20 दे दूं, हर का कोड मैं 11 दे दूं, तो मुझे बताओ टीयर का कोड क्या होगा? सेम इसी पैटर्न पे कंट्री का कोड में अगर आपको ये दे दूं, तो बताओ डिस्पेयर का क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो बाकी भी निकालो सारे ऐसे फटाफट से।